गुड मॉर्निंग। अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इन्वर्स वाला टॉपिक के बारे में आप सबों को पता है ना बढ़िया से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है। तो रिलेशन फंक्शन में और भी चीज़ पढ़ना है 7-8 क्लास का। रिलेशन फंक्शन बोर्ड एग्जाम में ना, झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड में शुरू दिन ही बताए थे, बिहार बोर्ड में 15 नंबर दे देंगे, वो 15 भी, कभी कभी 18 नंबर भी, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा रहता है कि 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 बनाइए, तो 2 गुना ऑप्शन रहता है उसमें। अब मान लो किसी स्टूडेंट का इन्वर्स बहुत बढ़िया है और एग्ज़ाम में अगर इन्वर्स का 4 क्वेश्चन पूछ लिया तो बिहार बोर्ड वाले 4 क्वेश्चन इन्वर्स ही बना देंगे, तो बचेगा वहाँ पे, है ना। और झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इन्वर्स और रिलेशन फंक्शन पूरा ये मिल के बोर्ड एग्ज़ाम में 12 नंबर के आसपास होगा। बोल के चले हुए हैं थोड़ा सा 2-3 लेक्चर ज़्यादा ही लग जाए, लेकिन एक एक सवाल को समझना है। तो पिछला दिन लेक्चर नंबर 4 में आप सबों को याद होगा एक्सरसाइज 4B नहीं पढ़ा के 4B का एग्जाम्पल्स बनवा रहे हैं, और आप ये समझ लो वो 4B का एग्जाम्पल ही आपका टॉपिक है। एक एक सवाल एग्जाम्पल का बनाइए, सही है ना। अब देखिएगा ना एक्सरसाइज में कितना इजी सवाल है, बनवाएंगे वो भी हम, और एग्जाम्पल्स में ही मेन सवाल का कलेक्शन है। तो एक एक सवाल, अगर केसी सिन्हा वाला स्टूडेंट भी कोई देख रहे हैं वीडियो, सब लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी RS अग्रवाल का एग्जाम्पल पक्का बनाना है। कोई फ्रेंड्स से उसका फ़ोटो खिंचवा के मांग लीजिए और एक एक सवाल बना के देखिए, सही है ना। चलो अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग बनाते हुए चलें, फिर डाउट के अनुसार पूछेंगे एग्जाम्पल हम, देखिएगा ना। इसी में एग्जाम्पल नंबर 9 आज हम लिखना चाहेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड करना है वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इवेलुएट मतलब इसका मान निकालें। इस इन्वर्स वाले फंक्शन को सरल करिए, सरल वही सिंप्लीफाई करें और बताएं कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे हैं, चलो ठीक है। शुरू कैसे करना है ना, गौर से देखिएगा आप लोग। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉस 2, यहीं पे समझाना है, और परसों बोले भी थे आप लोगों को हम कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब, मीनिंग समझ में आया है ना। इसका मतलब ये पढ़ते हैं साइन का कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है। इनवर्स वैसे ही बोलना है। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या बोलेंगे, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 सब लोग जानते हैं 30 डिग्री। तो वही 30 डिग्री को रेडियन में लिखना है π/6। कितना बना, ये 2 से कटा दें 2/3 6, तो वैल्यू बच गया tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉस π/3। सोचते जाना है। अच्छा, ये कॉस π/3 डिग्री में अगर हम लोग बोलें तो 60 डिग्री पढ़े हैं ना। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू सबों को पता है 1/2 होगा। ये 2 से 2 कटा दें तो ये बचेगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1, और फिर बताइए आप लोग क्या पढ़ोगे। इसका मतलब tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होगा, आप ही लोग बोलिए। 45 डिग्री। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर, तो 45 डिग्री उसी को लिखना है π/4। कंप्लीट, सही है ना। तो ये इन्वर्स वाले फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, π/4 के बराबर होगा। कई क्वेश्चंस अभी डाउट्स बोल नहीं रहे हैं, आप लोग बनाते चलिए। हम ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के थोड़ा सा बनाते हैं 1-2 सवाल अभी। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में देखिए क्या पूछे आपसे वो, कि वैल्यू फाइंड करिए कॉट इनवर्स ऑफ 7। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कॉट इनवर्स ऑफ 7 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 8 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 18 बराबर कॉट इनवर्स ऑफ 3। सवाल देख रहे हैं ना।
प्रूफ करना है कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 बराबर कॉट इनवर्स 3। पूछा हुआ है, ये सारा एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान दो आप, एक चीज़ हम बार बार जिद करते हैं आप लोगों से कि इन्वर्स का सवाल देखते ही आपके मन में 3 चीज़ आना चाहिए, या तो वो इन्वर्स साइन में हो, या कॉस में हो, या टेन में हो। कॉट सेक और कॉसेक में तो हम लोग होने नहीं देंगे, बोलेंगे गलत है वो, याद है ना। तो ये जो प्रूफ करने बोला गया है ये गलत है, ऐसा नहीं समझिएगा, हम लोगों के तरीके से ये गलत है। तो हम लोग इसको सही क्या करें, तो कॉट इनवर्स ऑफ 7 को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1/7। कॉट इनवर्स ऑफ 8 को हम लोग लिखें टेन इनवर्स ऑफ 1/8। सही है ना। कॉट को हम लोग 10 में चेंज कर दो, जो बात हम लोग सीखे थे, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट को हम लोग 10 में चेंज कर दें, और ये भी कॉट इनवर्स 18 को लिख दें टेन इनवर्स 1/18। इतना बराबर प्रूफ करना है टेन इनवर्स ऑफ 1/3। क्या बोल गए, समझ रहे हैं ना। कॉट इनवर्स 7 को लिखे टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/18 फॉर्मूला था। कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। पक्का कभी भी इन्वर्स में सवाल दिखे साइन कॉस टेन, चौथा होने नहीं देना है, तुरंत पलट लिए। अब हम लोगों का LHS कितना इजी है, गौर करो आप। ये LHS हम लोगों का हो गया टेन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/18। इन दोनों को एक साथ पता चला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, लास्ट क्लास में बताए थे आप सबों को हम कि जब भी कभी टेन इनवर्स के फॉर्म में 3 फंक्शन 4 फंक्शन हो, फॉर्मूला तो 2 लेके सीखे थे हम लोग। तो इन दोनों को एक साथ रखें और यूज़ करिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और फिर प्लस ये टेन इनवर्स ऑफ 1/18 इधर बाहर निकाल दो। ये तो परसों भी इस तरह बना के सिखाए थे। चलिए जोड़ घटाव करिए इसका। तो ये होगा टेन इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लेते हैं लघुत्तम, 8 सत्ते 56, तो ये बचेगा 8 + 7, और नीचे भी 56 अगर एलसीएम ले लें तो ये 56 - 1, इतना जोड़ घटाव आता है आप लोगों को। फिर प्लस ऑफ ये टेन इनवर्स ऑफ 1/18 इधर रहने दें। चलिए नेक्स्ट, 56 दोनों का कैंसिल, तो ये टेन इनवर्स ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 55 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/18। समझ पा रहे हैं ना। ये भी कटा के देखिए ना, वैल्यू कितना आता है, 5 से कैंसिल कर दें तो टेन इनवर्स 3/11 और प्लस ये टेन इनवर्स 1/18। अब तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबों का। फिर घूम के वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या रटे थे आप लोग, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ध्यान दे रहे हैं ना। तो ये होगा टेन इनवर्स ऑफ 18 और 11 का लघुत्तम ले लें तो 198 होगा, 198। देख लीजिए, ये 54 प्लस 11 और नीचे भी 198 एलसीएम ले लें तो ये होगा 198, ये दोनों कैंसिल। इतना जोड़ घटाव सबों को पता होना चाहिए। तो टेन इनवर्स ऑफ ये 65 डिवाइडेड बाई 195, चलिए 5 से क्या 65 से ही कटा देना एक बार में, कटा के देख लो आप लोग भी। इस जगह पर हम लोग कैसे गड़बड़ हो गया, ठीक तो है।
65 तिहाई, यहाँ 13 नहीं 3 होगा। इसको कट करिएगा, 3 बार में पक्का कट जाएगा। और यही वैल्यू हम लोगों का किसका था, RHS का। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए बना दिए, कई स्टूडेंट ना हड़बड़ी में डरेंगे इसमें कि कॉट में लिखा हुआ है तो अब क्या होगा। तो सिंपल हम लोग नियम बना लीजिए ना कि कभी भी इन्वर्स का सवाल हो 3 ही चीज़ में देखना है, साइन, कॉस, टेन। नहीं हो तो पलट के बनाएंगे उसको हम लोग। क्लियर है? चलिए अब बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, एकदम मन से सीखिएगा सब लोग, एकदम लगातार। एग्जाम्पल नंबर 18, ये बहुत बढ़िया सवाल है, सब मन से सीखिए। 18 नंबर 20 नंबर एक जैसा बनेगा। 18 में लिखे हैं साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 डिवाइडेड बाई 85। यहाँ ना बहुत बढ़िया, इसको मन से समझेंगे बोलते क्या है हम, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे साइन में लिख दिए, यहाँ कॉस लिख दें, यहाँ कभी टेन लिख दें, मतलब LHS में साइन में है, RHS में कॉस में है, टेन में है, मिक्स रहे, साइन कॉस टेन मिला हुआ हो, तब तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y समझते हैं। अगर ये टेन इनवर्स हो और यहाँ पे कॉस इनवर्स हो, तब तो फिर फार्मूला नहीं था। तो इस बात को ना बढ़िया से समझिएगा कि जब भी कभी इन्वर्स का सवाल में ये साइन साइन में है और प्रूफ कॉस में करना है, मतलब अलग अलग हो, साइन कॉस टेन मिला हुआ रहे, तो बहुत सिंपल आइडियाज है, मन से समझिएगा। करते क्या है, गौर करें। ये जो साइन इन्वर्स 3/5 है ना, इसको A मान लीजिए। क्या करें, इसको A मान लें। और ये साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग B मान लें, मान सकते हैं। एक एंगल इसको A समझ लिए, इसको दूसरा एंगल हम लोग B समझ लें। तो यहाँ से जी साइन A का वैल्यू 3/5 होगा और यहाँ से साइन B का वैल्यू 8/17 होगा। ये तो आता है। और बोलते थे कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, समकोण त्रिभुज, एंगल A, और यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल B के साथ। साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो B का वैल्यू 4 आता होगा ये सब। साइन थीटा यहाँ भी ये P/H 8/17, तो B का मान ये 15 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा। अब गौर से देखिए बोलते क्या है। नाउ इसी तरीके से ना जो प्रूफ करके दिखाए थे फॉर्मूला सब, वो प्रूफ वाला ही आइडिया यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लोग A माने हुए हैं, माइनस, यहाँ बीच में माइनस है ना, ये हम लोग B माने हुए हैं। गौर से समझिएगा, A माइनस B, ये हम लोग A माने थे, यहाँ प्लस होता तो प्लस देते, माइनस है तो माइनस देना है। तो A माइनस B। अब मेन बात पे गौर करना है, जो प्रूफ करना है वो किस में है, साइन में, कॉस में, टेन में, किसी में भी प्रूफ करने दे सकते हैं वो। तो अगर ये कॉस में प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉस लेके चलेंगे। ये साइन लिखा रहता ना तो साइन लेके चलते। टेन में प्रूफ करना होता तो हम लोग टेन लेके चलते, बहुत इजी बनता फिर। अब गौर कीजिए, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला आप रटे होंगे निश्चित, कॉस A कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। हड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए। कितना बना गौर से देखिए, कॉस, इसको रिपीट करेंगे हम अभी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। कॉस A के जगह पर कॉस A का वैल्यू, तो A वाला ट्रायंगल से देखिए B/H 4/5 इंटू कॉस B का वैल्यू, तो B वाले एंगल से देखिए B/H 15/17, फिर प्लस साइन A का वैल्यू 3/5 और गुना साइन B का वैल्यू 8/17। कितना बचा, ये बना हम लोगों के पास कॉस A माइनस B इक्वल टू 60/85, 17/85, और फिर प्लस ये बच गया 24/85। जोड़ अगर कर लें तो
84 होगा 84/85, भिन्न का जोड़ घटाओ। अच्छा, ये कॉस ए माइनस बी का वैल्यू निकला हम लोगों को। ए माइनस बी अगर पूछे तो कॉस को उधर ले जाके कॉस इनवर्स बना लें। क्या बोले, समझ रहे हैं ना? ये कॉस ए माइनस बी का वैल्यू अगर 84/85 है तो ए माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना। ए के जगह पर हम लोग ए का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स 3/5। बी के जगह पर बी का वैल्यू पुट कर दें साइन इनवर्स 8/17। तो बराबर ये कितना प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स 84 डिवाइडेड बाय 85। सही है ना? एक बार इसको हम रिपीट करेंगे आपके लिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। जब भी कभी प्रूफ करने में साइन कॉस टेन ये सब मिला हुआ हो, बात को गांठ बांध लें। साइन कॉस टेन ये सब अगर मिला हुआ प्रूफ करने में रहे तो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, फंसेगा फिर वो। तो करना क्या है उस जगह, डायरेक्ट एक इन्वर्स को ए मान लें, दूसरे इन्वर्स को बी मान लें, तो वहाँ से साइन ए साइन बी जो भी निकला, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज सिखाए थे, पी बी एच निकाल लीजिए। इसको हम लोग ए माने थे, माइनस ये हम लोग बी माने थे, तो ए माइनस बी लिख लें। और ये देख लो कि कॉस में प्रूफ करना है तो यहाँ कॉस ले लें, साइन में प्रूफ करना हो तो साइन ले लें, टेन में प्रूफ करना हो तो टेन ले लें। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, उसका मान बैठाइए, कॉस ए माइनस बी 84/85 निकला, तो ए माइनस बी का वैल्यू कॉस को उधर ले चलें, ए के जगह ए का वैल्यू, बी के जगह बी का वैल्यू रखिए, अपने ये प्रूफ हो जाएगा आपका। एक बार इसको नोट करो आप सब लोग, पहले नोट करें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए गुड। नेक्स्ट और भी काफ़ी अच्छा सवाल है इसमें टॉपिक में अभी। चलिए देखते रहिएगा। नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल नंबर 19, फिर आप देखो तुरंत एग्जाम्पल नंबर 19, ये भी बहुत बढ़िया है सब। 19 नंबर एग्जाम्पल में लिखे प्रूफ करने के लिए टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 है या 4/5 है, देख लें। 3/5 है। ट्रिक समझिएगा, छोटा सा एकदम एक लाइन का आइडियाज। अगर ये 1/2 यहाँ नहीं होता, सुनिएगा जो बात बोल रहे हैं अभी, अगर ये 1/2 यहाँ पे नहीं रहता, मिटा के दिखाते हैं, ये नहीं होता यहाँ, तब क्वेश्चंस यही 18 नंबर जैसा बनाते। 10 और उधर प्रूफ करना है कॉस में, तो हम लोग समझ जाते कि इस जगह पर हम लोगों के पास सिंपल आइडिया है, ए और बी मान के बना लें, है ना। लेकिन अभी इस जगह पर क्वेश्चन में एक और टर्म बढ़ा दिए, कितना, 1/2। तो थोड़ा सा एक ट्रिक समझना है। करना क्या है, क्या ये 2 को हम लोग यहाँ पे गुना कर सकते हैं? तो ये टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 होगा। अब तो समझ रहे होंगे आप लोग। ये 2 को हम लोग इस जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब क्या हुआ, ये हम लोगों का LHS और ये पूरा का पूरा हम लोगों का RHS लेके चलिए। LHS में इस जगह पर क्वेश्चन में है 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2/9 ही है ना, गुड।
गौर से देखिए, फिर तो जाना हुआ है जी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई। सोचो आप लोग भी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। कितना बना लिए? 2 इंटू टेन इनवर्स, यहाँ पे ना 36 लघुत्तम ले लें तो ये 9 प्लस 8 बचेगा, और नीचे भी ये 36 लघुत्तम ले लें तो ये 36 माइनस 2 बचेगा। कहीं ये सब भी सिखाना पड़ेगा क्या? भिन्न का जोड़ घटाओ, ये दोनों कैंसिल तो वैल्यू 2 टेन इनवर्स, ये ऊपर में बच गया 17, 9 8 17 और नीचे 34, दोनों कटा दें तो 2 टेन इनवर्स 1/2 आ गया। गौर कीजिएगा जो बोलते हैं, ये वैल्यू 2 टेन इनवर्स मान लो x है, 1/2 मतलब कितना x है वो, तो ये 2 टेन इनवर्स x है और प्रूफ किस में करना है? कॉस इनवर्स में। तो आप याद करो, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जी, 2 टेन इनवर्स x बराबर कॉस में चेंज करना है ना, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, खा गए क्या? नहीं ना। देखिए, यही प्रूफ अगर यहाँ साइन इनवर्स में होता तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन में भी सीखे हैं, याद किए है ना, कॉस में भी है और टेन में भी है, तो जिसमें प्रूफ करना है उसमें चेंज कर देंगे। तो चलिए 2 टेन इनवर्स एक्स बोल के फॉर्मूला लिख दें, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स, इसको x बोल के हम लोग लिख दिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। कितना आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस ऑफ 1/4, नीचे 1 प्लस ऑफ 1/4, तो कॉस इनवर्स 4 अगर लघुत्तम ले लें तो ये 4 माइनस 1/4 और नीचे 4 प्लस 1/4, 4 4 कटा दें तो यही वैल्यू बचेगा कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, 3 और नीचे 5। यही तो प्रूफ करना था RHS। तरीका तो समझ गए होंगे। सिंपल सा खाली एक लाइन यहाँ पर आपको याद रखना है, तभी बनेगा ये। वो 2 जो उधर भाग में था वो 2 को यहाँ गुना में कर लें और सिंपल फॉर्मूला पे आ जाए। ध्यान रहेगा सबों को। और देखिए, खूब मन से बनाना है टॉपिक, बहुत बढ़िया से। और टोटल क्वेश्चन ना सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ट्रिक है कहीं, तो वो सब एक बार जहाँ बनते हुए सीखे ना, फिर भूलिएगा भी नहीं। देखिएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखे हैं, 21 में यहाँ लिखे सॉल्व। अब मन से समझो। अब ये नहीं कि ये बोले सॉल्व करिए और एग्जाम में आप प्रूफ करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। सॉल्व करना इसका मतलब दोनों तरफ LHS RHS को लेके चलना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है सॉल्व करिए, टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू π/4। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न, झारखंड, बिहार, CBSE सभी बोर्ड में, कम से कम प्रत्येक बोर्ड में 10 साल में 2 बार 3 बार जरूर पूछा हुआ है ना। तो गौर से देखिए, इसमें ये नहीं कि ये LHS बराबर RHS प्रूफ करने को सोच लो आप लोग, फंसी। प्रूफ नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, सॉल्व करें मतलब वैल्यू ऑफ x निकालिए, x का मान निकालना है। देखिए कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, सोचते रहिए, इज इक्वल टू π/4। सही है ना। तो ये होगा टेन इनवर्स ऑफ 5x और नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। गुना करके टेन इनवर्स को उधर ले चलें तो 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4।
हड़बड़ी है ही नहीं, तो सिंपल सवाल है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखे, टेन इनवर्स को उधर ले जाके टेन पाई बटे 4, और ये तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 5x इज इक्वल टू कोना कोनी गुना 1 माइनस 6x², ये इधर ला दें, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब यहाँ से x नहीं निकलेगा, पक्का निकलेगा। चलिए इसका मिडिल टर्म फैक्टर, मध्य पद का विभाजन, 5x को लिखेंगे 6x माइनस x। इन दोनों में से हम लोग 6x कॉमन कर दें तो ये x प्लस 1 होगा, और इस दोनों में से माइनस कॉमन कर दें तो ये x प्लस 1 होगा। सही है ना? दोनों में से x प्लस 1 अगर कॉमन कर लें तो ये बचेगा 6x और माइनस 1, यहाँ जी कॉमन कर लिए। अब दो चीज़ का गुना जीरो है, या तो पहला टर्म जीरो होगा या फिर ये दूसरा टर्म जीरो होगा। तो यहाँ से तो x का वैल्यू 1/6, ये एकदम सही है, और यहाँ से x का वैल्यू -1, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा x का वैल्यू -1? गौर से समझिएगा। अगर x के जगह -1 डाले तो ये -2, और ये भी -1 डाले तो ये टेन इनवर्स -3। तो यहाँ भी टेन इनवर्स -2, यहाँ भी टेन इनवर्स -3, और टेन इनवर्स अगर नेगेटिव हो ना तो वो -θ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में शुरू दिन पढ़ाए थे। तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो दो ठो माइनस माइनस मिलके 45 डिग्री हो जाएगा। माइनस कोई दो ठो एंगल को जोड़ें माइनस माइनस में, तो प्लस में कैसे हो जाएगा 45 डिग्री? कभी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x का दो वैल्यू निकला, ये प्लस वाला सही है, लेकिन ये -1 कभी भी नहीं होगा। ध्यान रहेगा ना इस जगह। एक और सॉल्व करते हैं आज हम, फिर अगला दिन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, घर में आप लोग खूब ट्राई करिए इसी तरह का। 25 में भी लिखे हैं सॉल्व करें, मतलब वही x का वैल्यू निकालिए। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू cosec x। लास्ट सवाल, थोड़ा सा और भी ऐसे ही आगे आप लोग बनाते चलिएगा। फुल एग्जाम्पल जितना है सब बनाइए। तो इस जगह पर हम लोग सॉल्व करना है, ये नहीं कि इतना बराबर इतना प्रूफ करने लगे, ये दोनों तरफ लेके चलना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप रटे होंगे, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। याद है आप लोगों को? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में भी है, कॉस में भी है, टेन में, तीनों में। तो टेन में लिखे tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x², और ये भी तो अपना tan इनवर्स cosec x को अगर हम नीचे ला दें तो साइन नहीं बना लेगा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। tan इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल, बचा 2 cos x और 1 माइनस cos² x बराबर sin² x। हड़बड़ी नहीं है, tan इनवर्स कैंसिल दोनों, इधर बचा 2 बटे sin x। साइन से एक साइन कटा दें, 2 से 2 कटा दें, कितना बचा? cos x बाई साइन x बराबर कट के इधर 1, तो cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं होगा जी। cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो खूब मन से आप लोग इस टॉपिक को बनाइए, है ना। छोटा छोटा ही वीडियोज़ रखते हैं। आज के लिए थैंक यू, बाय।